welcome back to my channel Style by Nisha, and if you are new to this channel, hi, I'm Nisha and this channel is all about the beauty and the lifestyle without hyping up, okay? So if you are looking for the skincare routine that is affordable and the essentials too, and if you are looking for the makeup tutorial, if you are looking for the groom part, the transition video, then this is the right place. You can subscribe the channel and be the part of our journey. So this is all about the intro of this channel. Let's get into the video. So in this video, I have taken a challenge to improve my skin texture, to reduce the inflammations, at the same time to reduce the itchiness and the tightness of my skin by using only the kitchen of products. Yes. In this video, we are not using any branded products, so no expenses anymore. So let's just talk about the ingredients now. Our first ingredient is this basin. ये आपको आपकी किचन में बहुत आराम से मिल जाएगा एंड ये बेस्ट क्लेंजर है दैट वी हैव इन आवर किचन। ये आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करेगा, एट द सेम टाइम आपका पीएच है स्किन का वो बैलेंस करेगा एंड ये रिड्यूस करेगा अगर आपकी स्किन पे कोई भी टैन है, कोई भी ब्लेमिशेस हैं, एंड ये कंट्रोल करेगा आपकी स्किन से जो भी ऑयल सिग्रेशन होता है उसे भी। सो दिस इज अ रियली बेस्ट प्रोडक्ट वी हैव इन आवर ओन किचन। सो आवर सेकंड प्रोडक्ट इज नॉट एन इंग्रेडिएंट बट एन टूल। इट इज अ फेस रेजर बाय कामेसी। आई नो मार्केट में बहुत सारे मिथ है रिलेटिंग टू यूजिंग द फेस रेजर कि ये आपकी हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर देगा या आपके जो हेयर है उसे बहुत हार्डर बना देगा या बहुत ज़्यादा कट्स लग जाएंगे। बट ट्रस्ट मी, अगर आप इस प्रोडक्ट को बहुत सिंसियरली एंड बहुत केयरफुली यूज करते हैं देन दिस इज द गेम चेंजर फॉर यू गाइस। सो आवर लास्ट एंड द थर्ड इंग्रेडिएंट इज दिस फ्लेक्सीड। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं एंड इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए ये हेल्प करता है आपके प्री मैच्योर एजिंग को रिड्यूस करने में। एट द सेम टाइम ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन को टाइटन अप बनाता है। आप इसको आपकी स्किन और आपके हेयर दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। So now it's the time to start this challenge and use all the ingredients, but before that these process or say these steps can be little bit messy, so it's better कि अगर आप अपने बालों को टाई अप कर ले and change the t-shirt, okay? So आप कोई भी आपके घर की नॉर्मल सी लूज टी शर्ट पहन सकते हैं so that अगर ख़राब भी हो तो आपको बेलन ना पड़े। आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि है क्लेंजर वो यूज़ करना है। तो हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, आपको सिर्फ आपके पाम में ऐसे लेना है एंड जितनी भी आपको क्वांटिटी आपको लगती है कि सफिशिएंट होगी आप उतना ले सकते हैं। मैं फर्स्ट एक ही चम्मच लेती हूँ एंड देन आपको इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है। आपको लिक्विड ही नहीं बनाना है इसे, आपको मेक श्योर करना है कि ये थोड़ा कंसिस्टेंसी से हो, ज़्यादा लिक्विडी पोर्शन ना हो। ओके, सो लेट्स जस्ट मिक्स दिस अप। आई एम एडिंग a little bit more water in this. Again mix. Be ready for the messiness. Already हो चुका है. That's it. So आपको इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है वरना आप इसे एक्सफोलिएट नहीं कर पाएंगे। एंड सिंपली जस्ट अप्लाई ऑन योर स्किन। नाउ बी रेडी। आपको इसको क्रीम की तरह अप्लाई करना है सिंपली एंड इसको अब आपको स्प्रेड करना है। सिंपली स्प्रेड इट। ओके, नाउ कैन यू सी द कंसिस्टेंसी? इसको आपको थिक रखना है क्योंकि हमें इसको एक्सफोलिएट करना है। ओके, नाउ इफ यू वांट यू कैन यूज अ लिटिल मोर वाटर। नाउ अगेन स्प्रेड। आई एम टेकिंग सम मोर फ्रॉम माय palm and again applying on my chin area, on my upper lips, little bit on cheek too. पूरा का पूरा फेस कवर हो चुका है। अगर आपको आपके नेक पे लगाना है तो लगा सकते हैं। सिंस आई एम यूजिंग दिस माइक तो मैं अपने नेक पे अभी नहीं लगा रही हूँ। ओके, सो नाउ इट्स द टाइम टू एक्सफोलिएट इट। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं एक्सफोलिएट करने में स्किन आपकी, सो यूज दिस रिंग फिंगर। ओके, एंड इसको जेंटली, यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, इसको आप थोड़ा सा डैम्प कर लो एंड आपको इसको जेंटली ही यूज करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा हार्श तरीके से अपने फेस पर रब करेंगे सो देयर आर चांसेस कि आपकी स्किन टाइट लगे और हार्श फील हो, ड्राई फील हो। सो आप धीरे धीरे वाटर लीजिए और इस फिंगर से इसको धीरे धीरे एक्सफोलिएट करिए। 1 मिनट सफिशिएंट होगा क्योंकि ये अच्छे से आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगा टिल देन। अगेन टेक सम वाटर और इसको नोज में एक्सफोलिएट करिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्लैक हेड होते हैं, व्हाइट हेड होते हैं आपके फोरहेड पे। इवन आप अपने 2 फिंगर यूज कर सकते हैं एंड आप इसको ऐसे एक्सफोलिएट कर सकते हैं। बट आप बिल्कुल भी आपकी स्किन के साथ हार्श मत होइएगा क्योंकि वो फिर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर सकती है। तो जितना जेंटल हो सके, आपकी ही स्किन है तो बी जेंटल। ओके, टेक सम मोर वाटर एंड अगेन स्क्रब चिन पार्ट। टेक सम मोर वाटर। ओके,
सो ऑलमोस्ट आपका फेस स्क्रब हो चुका है. सो बिफोर वॉशिंग योर फेस व्हाट आई एम यूज्ड टू डू, मैं इसको अपने लिप्स पे भी स्क्रब करती हूँ. सो यू कैन यूज दैट एंड माई आईलिड्स टू. बट आप बहुत ज्यादा जेंटल होएगा क्योंकि ये जो स्किन है, यहाँ पे आपकी जो स्किन होती है ये बहुत ज्यादा लाइट होती है. सो मेक श्योर कि आप ज्यादा प्रेशर ना दें, बहुत जेंटल. ना ओके डन. सो वी आर गुड टू गो. अब हमें सिर्फ इसे सिंपली वाटर से वॉश करके आना है. सो मैं अभी आती हूँ. सो हाय, आई एम बैक. मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है. आई नो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बालों में है बट वो हम बाद में देख लेंगे. सो अब आपको सिर्फ एक कॉटन क्लॉथ लेना है. आप अपने घर का यूजुअल टॉवल भी ले सकते हैं और इसे सिंपली आपके फेस को ड्राई करना है. ओके, सो जस्ट ड्राई योर फेस एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप 1. सो बिफोर मूविंग टू द स्टेप 2, हमें जो हमारे पास फ्लेक्सीड है इसका जेल बनाना है. तो मैं आपको दिखाती हूँ जेल कैसे बनाते हैं. सो आपको सिंपली एक पैन लेना है एंड उसमें आपको ये जितने भी फ्लेक्सीड जेल हैं वो डालने हैं. एंड आफ्टर आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना है. यस, दिस मच इज फाइन. नाउ आपको इसको बस स्टिर करना है जब तक कि आपको थिक कंसिस्टेंसी नहीं मिलती. सो दिस विल टेक हार्डली 2 to 3 मिनट्स ओनली. तब तक आपको बस वेट करना है. सो दिस इज द कंसिस्टेंसी वी वांट. एंड अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से थोड़ा सा जेल आपको बाउल में सेपरेट निकालना है एंड रेस्ट जितना भी पोर्शन बचेगा वो हमें ग्राइंडर में डालना है. सो ओनली दिस मच जेल वी नीड फॉर द सेकेंड स्टेप. एंड जितना भी रेस्ट इंग्रेडिएंट होगा वो हमें ग्राइंड कर लेना है. ग्राइंड किया होगा वो कुछ इस कंसिस्टेंसी में आपको दिखेगा. इससे ज़्यादा थिक ना हो और इससे ज़्यादा थिन ना हो, तो आपको ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलनी होगी. Let's get back to our video, and now in the second step I'm going to use this razor. So for using this I need to divide my entire face into 3 parts. So first I need to use the razor on my forehead, then on the left part of my face, and then on the right part. Before that, let's just apply thin layer of this flaxseed gel on my forehead. So let me just spread it. Okay, so now we need to use this razor in the direction of our hair growth. Okay, so do not use it in the different direction. So just let me just come closer. Just hold and then lightly drag it in the downward direction. Okay, again for this side. Slightly small areas only need to be catered. Do not just drag it in the one go. Just a small portion. So let's just this area slightly hold this razor in like 45 degree angle. ये टेक्निकल स्टार्टिंग में लग सकता है बट when you get used to it तो आपको पता भी नहीं चलेगा. Now slowly tilt it and then do this area. Then hold like this and then just move slowly on this part. Now when we come close to our eyebrow, just try to shape it. So यहाँ से आपको बहुत धीरे धीरे जाना है. Okay, then for this area, that's it. Now just let me clean. Visible? Now we are done with our forehead. Let's just apply on our left area. Okay, now let's start again using. Let's just hold your skin upwards and start using the razor on this part. So we are moving in a small direction only. Do not just drag it, okay? Complete it till the chin. Then if it's need, remove the dirt on the cotton pad. Again apply some layer of this gel. And now again pull and then drag. Now drag downwards. See, we already completed this side. So again, let's just clean this part. Can you see? Yes. Now let's move to the nose and then the upper lips
and then the chin too. Hold it and then drag. Be very gentle on this side. Do as much as light you can. Let me show you. And on the other side. That's it. So now only we have left is our right portion. That's it. Now this might be a tricky for you क्योंकि इसमें आपको कुछ इस तरह होल्ड करना होगा and then drag like this way. Now again hold it. Just show me. Did you see? Again apply it some more. Now use like this. That's it. Do not overuse this because अगर आप इसे बार बार ड्रैग करेंगे so there are possibilities कि आपकी स्किन बहुत ड्राई फील हो. Even after this like entire step आपकी स्किन थोड़ी सी टाइटन अप फील होगी या थोड़ी ड्राई फील होगी. Now अगर आपको आईब्रोज भी थोड़ी बहुत शेप करनी है तो आप यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं. एंड देन सिंस हमारे आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो ऊपर के पोर्शन में होते हैं, थोड़े अपवर्ड होते हैं, तो अगर आप ऐसे यूज करना चाहो कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि मैं इसे स्लाइटली यहाँ ऐसे यूज करूं. बी वेरी जेंटल. Yeah, that's it. We are good to go. Apply it and then again. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप आपकी आईब्रोज को लीव कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए. जब आपका ग्रेजुअली इस पे लाइक हाथ आपका बैठ जाए देन आप उसके बाद अपने आईब्रोज भी इससे शेप कर सकते हो. लास्ट एंड द थर्ड स्टेप वी जस्ट नीड टू अप्लाई दिस पेस्ट ऑन आवर फेस. अगर आपको सेकंड स्टेप के बाद आपका फेस ड्राई लग रहा है तो इट्स ओके एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन. हम ये यूज़ करेंगे एंड इस पेस्ट को यूज़ करने के बाद आई गारंटी यू आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड फील होगी, आपको आपकी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम्प फील होगी. सो जस्ट यू नीड टू टेक दिस. अगेन दिस कैन बी वेरी मेसी, so apply it in very small portions. Okay, so let's just try to apply as thick layer as you can. You will see like a joker but it's okay. Okay, so according to me, this much is fine. Let's just wait for 20 minutes and after that, we just need to wash our face with normal water. Okay, so let's just meet after 20 minutes. Okay, so this mask is almost dry now. Let me just wash it and then show you guys the after result. Hi, I am back and this is the final result. I hope you guys are able to see that my skin is looking more hydrated right now. It is looking more plump than before and now I'm not feeling that tightness on my skin too. Let me just try this out and show you the exact result. Now look at, I'm not using any filter right now, okay? And trust me, you don't need a hydrating moisturizer after this. You can just sleep or you can just do your rest work after that. So this is all about this channel. Thank you so much for watching till now. And if you like this video, please hit the like button and comment down below. Thank you. Bye-bye.